अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी एक मामला रुकता नहीं है यूके में कि एक और सामने आ जाता है और फिर एक ही आवाज़ उठ हर तरफ से मुजाहरे शुरू हो जाते, निकालो इनको, निकालो इनको। कल लंदन, वेस्ट लंदन का इलाका है अक्सब्रिज, बड़ा मशहूर इलाका है। यहाँ पर एक अजीब वाक़या पेश आया है कि एक लड़का जो सड़क पे चल रहा है, फ्रॉम नोवेयर वो आया सामने पीछे से कहीं से, और उसने आते ही 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चा भी है। एक तो बेचारा जान से ही गया है, और जिसने ये किया है वो बता रहे हैं 22 साल का कोई अफ़गानी नेशनल है। अभी उसको आए हुए यहाँ पर 5 साल ही पूरे भी नहीं हुए अभी। ये मतलब अक्सब्रिज जो मैं वाक़या है इसका बता रहा हूँ कि एक डॉग वॉकर, वेन उसका नाम है, वो अपने 49 उसकी एज है, वो सड़क पर अपने डॉग को लेके वॉक कर रहा था। अच्छा, वीडियोस बनी हुई हैं भाई, ये नहीं कि कोई मतलब ढक्का छुपा सा मामला है। वीडियो बनी हुई है, वो किसी की सीसीटीवी होगी जो सामने नज़र आ रही, जो क्लिप चल रहे हैं सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया के ऊपर। वो आया है, वो चल रहा है वॉक करता हुआ, पीछे से ये आया है लड़का, और आते ही इसने उस पर हमला कर दिया, और इस बेदर्दी से चाकू से हमला किया कि तो अब वो देखी भी नहीं जाती वीडियो पूरी तरह। फिर यही नहीं, एक और वहाँ खड़ा था 43 ईयर ओल्ड, उस पर हमला कर दिया, और एक 14 साल बच्चे पे। वो जो 43 ईयर ओल्ड है उसकी तो लाइफ चेंजिंग इंजरीज़ हैं। लाइफ चेंजिंग का मतलब ये होता है कि जी उसका कोई ऐसा ज़ख्म है या ऐसी कोई चीज़ उसकी जिस्म की नाकारा कर दी गई जो दोबारा काम नहीं कर सकती। अब वो टांग है, हाथ है, क्या है, इसकी कोई तफसील नहीं। लेकिन जो वेन जो वो कर रहा था डॉग वॉकर, वो तो वहीं मौका, और नज़र आ रहा है वीडियोज़ में जिस बुरी तरह उसको उस पर हमला कर रहा है, वो बचने वाले उसके हालात लग भी, वो बेचारा तो उधर ही जान से गया। और वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी अगर इस मोहल्ले में जब से वो रह रहा है, बिन कलेक्टर था वो, मतलब वो जो बिन कलेक्ट करते हैं उसमें वो काम करता था जिसकी डेथ हुई, तो कह रहे हैं कि बड़ा ही कोई चुप चुपीता सा और खामोश तबीयत का आदमी था। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसका किसी के साथ झगड़ा हो। अच्छा, अब आ जाए जी मुलजिम की तरफ, जो मैं कह रहा था कि फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, जी निकालो इनको, निकालो इनको। ये 22 साल अफ़गानी है, और बता रहे हैं कि 2020 में ये लॉरी के थ्रू, मतलब किसी लॉरी में बैठ कर ये यूके में दाखिल हुआ। इसको असाइलम दे भी दिया गया, और 2022 में इसको असाइलम दिया गया, 2 साल के बाद इसको मिल गया, और इसने उसके बाद इसको लीव टू रिमेन वीज़े पर इसको रखा हुआ था। यानी अभी मुझे समझ नहीं आई यार, कभी कभी तो बिल्कुल समझ नहीं आती। आप इतनी मुश्किलों से, इतने पता नहीं कौन कौन सी 2 नंबरियाँ करके तो यहाँ तक पहुँचते हैं। आपका मकसद होता है कि जी मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, और उसके बाद यहाँ आकर ये कुछ करके एक तो खुद अपनी जो है ज़िंदगी बर्बाद कर ली, और साथ पूरी जो है कौम को बर्बाद कर दिया या बदनाम कर दिया। अब कल से आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, जो राइट विंग वाले हैं उन्होंने तबाही फेरी हुई है, निकालो इनको, हम तो आपको केयर स्टामर के ख़िलाफ़, शबाना के ख़िलाफ़, यानी शोर मचा हुआ है कि हम तो कहते थे कि निकालो। ये ज़रा सा मामला दबता है। नाइजल फराज की बातों को पॉलिटिशियंस जो हैं आकर काउंटर करते हैं कि भाई ये गलत कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नफ़रतें मत फैलाओ। फिर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जिसकी वजह से फिर नाइजल फराज को लोग सच्चा कहना शुरू कर देते हैं, और पूरी कौम को, एक बंदे की वजह से पूरी कौम को ही बदनामी शुरू हो जाती है, और फिर वही मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। अब कल से जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तक तो वो वहाँ फूल रख लें, लेकिन कल रात को एक वीडियो चल रही थी कि जी कुछ लोग वहाँ पर मुजाहरा करने के लिए आए हैं। अब ये मुजाहरे फिर अगर फूट पड़े तो फिर पूरे यूके में यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद इस मुल्क में आके और यही कुछ ही करना होता है, तो फिर किस लिए आते हो भाई? वहीं पर रहकर कुछ छोटा मोटा काम कर लो, वहीं पर कोई ऐसा काम कर लो ताकि कम से कम किसी को पता तो ना चले। पर ये एक ऑक्सब्रिज से यार बड़ा ही कोई अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। बहुत सारे लोग तो सुन भी चुके होंगे, इतनी इसकी ख़बर फैली हुई है हर जगह पर। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।